को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां संभालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि एनसी आइंदा असेंबली, पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने इस हवाले से कमेटी तश्कील देकर ऑर्डर जारी किया है। उनका कहना था कि पार्टी में डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज हल्का इंतखाब कुलगाम के छतबल इलाके में एक मीटिंग मुनक्किद की थी, जिसमें पार्टी की जिला कमेटी और ओहदेदारों के अलावा यूथ लीडरान ने भी शिरकत की। एक एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की, खासकर कुलगाम टाउन में एक एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई है पार्टी की जानिब से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होगा, यूथ का उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, और वो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स उसमें देखेंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि पार्टी हर किसी लिहाज के लिए तैयार हो, और इसी ज़िमन में बाकी हलकों में भी हमारी आउटरीच प्रोग्राम जारी रहेगी। कोई वर्कर्स के लिए मैसेज बस यही है कि अभी जो यूएलबी का इलेक्शन हो या पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, बहुत कोशिशें की जाएंगी। जो कश्मीर के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं, जो कश्मीर के तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ये शोशा डालने की कोशिशें करेंगे। ये जो आप बयानात, ये जो आपने जिस चीज़ की बात की, जिस चीज़ की निशानदेही की, ये भी शायद उसी चीज़ की तरफ आपको दिखाता है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि खला डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। मेरी गुजारिश हमारे वर्कर से यही रहेगी कि जो पार्टी के एक मुनज़्ज़म तरीके से जो चल रही है, उसको ही एक्सेप्ट करें, और बाकी चीज़ों पे, बाकी जो रूमर्स हैं उन पे ध्यान न। कुलगाम के साबिक एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि पीएम मोदी के वादों के मुताबिक एतमाद साजी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद होना चाहिए। सीपीआईएम के सीनियर लीडर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात बहुत ज्यादा जरूरी है। तारिगामी का कहना है कि पूरे मुल्क की तरह अपोजिशन का मुश्तरका मुहाज जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर भी उभरेगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दफा 370 की मनसूखी के बाद से बेरोजगारी अपने अरूज पर है। सबसे पहले जो कल मीटिंग हुई, वो इसका एजेंडा ये नहीं था कि एक अपोजिशन यूनिटी इलेक्शन के लिए उस पर गौर-खोज हो, ऐसा नहीं था। मुद्दे हैं जिनका सामना है हमारे अवाम को, उन पर आपस में बहस करने का, तबादले ख्याल करने का एक मौका था, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। और मेरे ख्याल में ये आज के हालात में एक अच्छा कदम है। आपसी बातचीत, मसाइल पर गौर खोज और आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाश करना। और जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक है, अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं। ये दुरुस्त है कि अखबारों में चर्चा है, कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पंचायती चुनाव के बारे में, लोकल बॉडीज़ के चुनाव के बारे में, और अभी वक्त है तो लाजमी तौर पर मुकामी हालात को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और भी समाजी कारकुन भी आपस में फिर मशवरा कर लेंगे और अपना लाहे अमल तय कर लेंगे। लेकिन असल सवाल असेंबली का है। जैसा कि हमें मालूम है, 2018 से लेकर आज तक एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में जहां असेंबली नहीं है। हता कि सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसका चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके दायरे के अंदर डिलिमिटेशन प्रोसेस भी मुकम्मल किया, और उसके बाद जो दूसरा मरहला था रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वो भी तकमील को पहुंचा। तो यही था कि शायद इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा आज तक अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ ही दिन के बाद 4 साल हो जाएंगे 370 हटे हुए। गवर्नमेंट बहुत दावे करती है, क्या आपको लगता है ज़मीन सतह पे उन दावों में सच्चाई है? वो कहते हैं कि इंडस्ट्री आई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, टूरिज्म आया है, और हम भी आंकड़े भी कुछ कह रहे हैं कि टूरिज्म तो बढ़ा है। कई
कोई चीजों पे तो आपको नहीं लगता कि अच्छा हुआ है, और आपको कहाँ लगता है कि कहीं पे कमियां रह गई? मैं एक चीज बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुल्क की ताकत है वो है अवाम में एतमाद साजी का अमल। मैंने इसीलिए कहा एतमाद साजी का अमल, अगर आपका भरोसा है, दावे अपनी जगह, जमीनी हकायक कुछ और है। बेरोजगारी का सवाल ले लीजिए, महंगाई का सवाल देख लीजिए, बिजनेस का, यहां जाइए आप जम्मू में, जिन्होंने बहुत कुछ सपने देखे थे कि बीजेपी आएगी, ऐसा होगा, ये होगा, आज उनको पूछ लीजिए, आप दुकानदारों को पूछ लीजिए, उनको पूछ लीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है यहां, उनको पूछ लीजिए जो ठेकेदार हैं माइनिंग के, वो तो बाहर से आ रहे हैं। अभी उनको कह दीजिए कि शराब की दुकान भी खोली जा रही है, सुना है, दर पर्दा वो भी बाहर के हैं। अरे साहब, ये सब कुछ जब हो जाए तो आप कहेंगे एतमाद साजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे मुबालिगा लग रहा है, हकीकत में कुछ और है। और अगर दावे हैं उनके, ऐसे सामना करने लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करके। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। तो नाज़रीन,